नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में हुई गतिविधियों की। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। उमरिया जिले में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को रोकने हेतु एहतियातन तैयारी करने के साथ प्रशासन द्वारा लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल पालन की अपील की जा रही है। हमारे उमरिया आकाशवाणी संवाददाता संतोष गुप्ता को उमरिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. मेहरा ने तैयारियों के विषय में जानकारी दी। तीसरी लहर जो संभावित है उसके मद्देनजर हमारे जिले में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना की शीघ्र की जा रही है। 1000 LPM की जो ऑक्सीजन की मशीन है वो जिला चिकित्सालय में स्थापित की जा रही है। 100 LPM की जो मशीन है ऑक्सीजन की वो हाल ही में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा हमने शिशु वार्ड भी बनाया है जिसमें कि 20 बिस्तर का ऑक्सीजन की व्यवस्था है। एक हमारा 10 बिस्तर का आईसीयू पहले से संचालित है। इसके बाद 20 बिस्तर हमारे जिला चिकित्सालय में है जो पहले से ऑक्सीजन पे संचालित है। हमारे पास करीब 100 जो जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनको भी रेडी रखा जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे कलेक्टर महोदय साहब और हम सब लोगों ने मिलकर, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर वैक्सीनेशन पे हमने ध्यान दिया है। कोविड वैक्सीनेशन पे हमारे जिले में 40% जो वैक्सीनेशन है औसतन हो चुका है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने क्षेत्र को कोविड वैक्सीनेशन कराकर संक्रमण की से बचा सकें। इस तरह से हमने अपने कर्मचारियों को भी, जैसे कि बच्चों से संबंधित संभावना व्यक्त की जा रही है, जूम के माध्यम से सभी चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को हमने ट्रेंड कर रहे हैं। अभी बाकी जो अत्यावश्यक औषधियां हैं उनकी भंडारण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उधर शाजापुर में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हर संभव सुविधाओं के साथ केंद्रों पर टीकाकरण पर खास ध्यान दे रहा है, तो वहीं जिले में गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में टीका लगवाने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत पाराशर। प्रदेश भर के साथ शाजापुर जिले में भी टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से प्रारंभ हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 2,22,188 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इनमें से 47,523 लोगों का वैक्सीन का दूसरा डोज लग सका है, जबकि वर्तमान में करीब 2 लाख लोगों को दूसरा डोज लगना है। शाजापुर जिले में 7,04,003 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। 16 जुलाई तक टीकाकरण में 2,22,188 लोगों को टीका लगने के बाद अब करीब 5 लाख लोगों को टीका लगना शेष है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लोगों में टीका लगवाने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। स्थिति यह रहती है कि टीकाकरण के दौरान तय लक्ष्य से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। 16 जनवरी से 15 जुलाई तक 6 माह की अवधि में टीकाकरण के लिए अब तक 2,835 सेशन आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें से 102 सेशन हेल्थ केयर वर्कर, 78 सेशन फ्रंटलाइन वर्कर और 2,655 सेशन आम लोगों के लिए आयोजित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। शाजापुर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दीपक पिप्पल ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से टीका लगवाने की अपील की। विगत 16 जनवरी से आज दिनांक तक कोविड टीकाकरण का हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे हैं और जैसा कि शासन की मंशा है उसी के अनुरूप हम कोविड टीकाकरण को मूर्त रूप दिए जा रहे हैं। मेरी कोशिश है, प्रयास है कि शाजापुर की समस्त लक्षित हितग्राहियों को 100% टीके लगाए जा सकें। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती है, नगर को, शहर को, पूरे ज़िले को हम जन सामान्य तक उक्त टीके पहुंचाने का प्रयास करते हैं एवं कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक आबादी
हमारी प्रतिरक्षित हो जाए। इस कोरोना की भयावह बीमारी से बचने का एक महत्वपूर्ण कवच है कोरोना वैक्सीन। और मेरी आम जनता से अपील है कि अपनी बारी आने का इंतज़ार करें एवं सरकार को सहयोग करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाएं। हमारे शाजापुर ज़िले की जो लक्षित आबादी है वो है लगभग 7,04,603, जिसमें कि हम प्रथम डोज के रूप में अभी तक 2,22,188 लोगों को टीके लगा चुके हैं, जो कि 31.5% के लगभग है। इसी के विरुद्ध हम लोग सेकेंड डोज की खुराक लगभग 48,000 लगा चुके हैं, जो कि उसका 21.3% के लगभग है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी हम अपनी लक्षित आबादी को पूर्ण रूप से टीकाकृत करेंगे और कोरोना रूपी भयावह बीमारी से लोगों को बचाने में कामयाब रहेंगे। यह मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। जय हिंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे में जरूरी एहतियात बरतें। न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के अनेकों देशों में, आज इंग्लैंड में देखा, वहाँ लगभग 55,000 के आसपास कल पॉजिटिव केस आए हैं। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो वहाँ ये स्थिति है। दुनिया के और देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी अगर देखें तो कई राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी 10% से कम नहीं हुई, ऊपर है। इसका मतलब साफ है, वायरस अभी है। दक्षिण के और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। और इसलिए प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि वो निश्चिंत ना हो। कल के जो टेस्ट हुए 78,000, उनमें आए 18 पॉजिटिव केस। इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश में वायरस है और पॉजिटिव केस भी लगातार आ रहे हैं। अगर हम असावधान रहे तो ये तीसरी लहर को निमंत्रण देना होगा। रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। तो सर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अधिकतम टेस्ट करने की, पॉजिटिव जो आते हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, आइसोलेशन या अस्पताल में रखने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ ये अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ टीकाकरण का अभियान, और तीसरी तरफ थर्ड वेव अगर आई तो उससे बचाव के जितने प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करके उस काम में भी हम लगे हैं। लेकिन सबसे अगर प्रभावी कोई उपाय है तो वो कोविड संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी भी हमको आगाह कर रहे हैं, WHO ने भी कहा, स्वास्थ्य विभाग भी बार बार आग्रह कर रहा है। कोरोना से प्रभावित टीकमगढ़ जिले के 14 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में शामिल किया गया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता भवन जैन। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत कुछ प्रभावित किया है। इस दौरान टीकमगढ़ जिले के ऐसे 14 बच्चे सामने आए हैं जिनके सिर से माता पिता का सहारा उठ गया है। उनके लिए सरकार ने सहारा दिया है और उनकी अभिभावक बनकर हर संभव मदद के लिए आगे आई है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना में शामिल कर इन बच्चों की शिक्षा, खान पान एवं जीवन यापन की व्यवस्था और उनके करियर की दिशा तय करने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। उन्हें हर माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार ने इसी माह से देना शुरू भी कर दी है। सहायता राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क हर माह राशन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे बाल हितग्राही जिनका कोई घर या निश्चित स्थान नहीं है और कोई भी संरक्षक उनकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, उन्हें जिले में संचालित देखरेख संस्था में रखा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 30 जून तक की स्थिति में कोरोना से प्रभावित हुए बच्चों का सर्वे किया जा रहा है। जो भी योजना में पात्र हितग्राही होंगे उनको योजना का लाभ देकर मदद दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। शहडोल जिले के सैकड़ों युवा इन दिनों वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। पौधों को गोद लेने के इस अभियान पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता।
कोरोना संक्रमण काल में दूसरों की मदद करने वाले शहडोल जिले के अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े युवा सदस्य अब धरती को हरा भरा करने के अभियान में जुटे हैं। नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भारी तादाद में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पौधों की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। इसके लिए पौधों को गोद लेने की प्रथा शुरू की गई है। लोगों से आगे आकर पौधों को गोद लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है। गोद लेने वाले परिवारों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराया जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प पत्र भरवाए जाते हैं। इस अभियान में टीम समाधान, सांची रसोई, शहडोलिया ग्रुप और गो ग्रीन जमुई नाम के स्वयंसेवी संगठन शामिल हैं। अब तक इन संगठनों के युवा सदस्यों ने बीते 25 दिनों में 1000 से अधिक पौधे लगाए हैं। लगभग 150 परिवारों ने इन पेड़ों को गोद लेकर देखरेख का जिम्मा उठाया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक पहल करते हुए जिले के कुछ गांवों के कुपोषित बच्चों की निगरानी और देखभाल पर जिम्मा अधिकारी और कर्मचारियों को दिया है, जिससे इन बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक पहल करते हुए जिले के कुछ गांवों के कुपोषित बच्चों की निगरानी और देखभाल का जिम्मा अधिकारी और कर्मचारियों को दिया है, जिससे इन बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। कलेक्टर ने जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों को उनकी स्वेच्छा के आधार पर कुपोषित बच्चों की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। जिन अधिकारी व कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है वे इन बच्चों की निगरानी करेंगे। सभी एसडीएम, विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी और विकासखंड स्तर के अधिकारियों को इन बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे चिन्हित कुपोषित बच्चों को संस्थागत एवं समुदाय स्तर पर पोषण प्रबंधन के उपाय किए जाएंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विवरण करेंगे और बच्चों की निगरानी करें। इसके अलावा इनके माता पिता को पोषण आहार की जानकारी दें। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय से इन कुपोषित परिवारों को आजीविका के साधनों और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास भी करें, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। गौरतलब है कि शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा शहरी आदिवासी परिवारों के बच्चे कुपोषण की श्रेणी में हैं। इनमें शिवपुरी, पौरी और कोलारस ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। सीधी जिले में भी इन दिनों खरीफ फसलों की बुआई का कामकाज तेजी से चल रहा है। इस संबंध में हमारे सीधी संवाददाता सचिंद्र मिश्र ने उप संचालक कृषि राजेश सिंह से बात की। यहाँ सीधी में 1100 mm की औसत वर्षा होती है, जिसमें आज दिनांक तक 355 mm वर्षा हो चुकी है। इस दिनांक तक पिछले वर्ष जो हमारी हुई थी 405 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। वर्तमान में उससे थोड़ा सा हम पिछले वर्ष से कम है। और एक और अभी जो इस समय थोड़ी सी समस्या आई है, जो लॉन्ग गैप हुआ है, जो वर्षा के दो बीच में अभी जो अंतर हो रहा है, उससे थोड़ा सा किसान परेशान थे। पर कल जो 8 mm वर्षा हुई है, कल के डेट में 17 तारीख में, उससे काफ़ी राहत है। लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारी धान की बोनी लगभग 40% हो गई है और पूरी खरीफ की बोनी जो है वो लगभग 49% हो गई अपने ज़िले में। और किसानों की समय यही सलाह दी जा रही है, उर्वरक वगैरह पर्याप्त भंडारण है। सभी अपने जो पास की समितियां हैं, उर्वरक और बीज का भंडारण है, वहाँ से वो अपना उठाव करें और DSR मेथड का भी उपयोग करें। अगर मान लीजिए उनका गैप हो रहा है, कुछ देरी हो रही है ट्रांसप्लांटिंग में, या कि जिन्होंने रोपा नहीं डाला है अपना बेहन, तो DSR मेथड से सूखी बोनी करें। उसके बाद उसमें एक कोई वीडीसाइड जैसे नामनी गोल्ड वगैरह जो भी आते हैं मार्केट में उपलब्ध हैं वो डालें। इससे काफ़ी कुछ जो हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग वाला समय बेकार होगा वो बचत होगी। समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार हम फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम के अगले अंक के साथ। नमस्कार।